बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी ने प्राइवेट स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए एक प्रोसेस शुरू की है। इस प्रोसेस का मकसद ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आसानी फराहम करना है जो कि अपना एडमिशन रेगुलर नहीं भेज सकते बल्कि प्राइवेट के तौर पर भेजते हैं। उनके लिए ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस इस तरह से है कि आपने जो एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हैं उसको आपको पहले वेरिफिकेशन करवाने के लिए मुख्तलिफ जगह पर जाना पड़ता था। अब आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप घर बैठे अपने फॉर्म को ऑनलाइन भेज भी सकते हैं और ऑनलाइन अटेस्टेशन भी करवा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपने किस तरह से करना है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और आपने इन स्टेप्स को 11 स्टेप्स हैं कुल। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। फॉलो करके आप अपने फॉर्म की ऑनलाइन अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ये सारे 11 स्टेप्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी की तरफ से जारी किए गए हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना एडमिशन फॉर्म को क्लियर करवा सकते हैं, उनकी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप ये है कि पहले तो आपने ये वेबसाइट दी गई है, इस पर आप जाके अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के बाद स्टेप नंबर 2 ये है कि जब आप अपना एडमिशन फॉर्म मुकम्मल कर लेते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिशन फॉर्म भेज लेते हैं, तो इसके बाद आपने उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करना है। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करने का तरीका ये है कि आफ्टर फिलिंग फॉर्म सक्सेसफुली डाउनलोड द प्रूफ रीड फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग बे फॉर्म एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपने वेबसाइट पर जाना है, बाईस रावलपिंडी की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जाकर आपने दो चीजें एंटर करनी है। पहले आपने अपना बे फॉर्म एंड नंबर एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। एंटर करने के बाद डाउनलोड फॉर्म के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम विल जनरेट इंस्टीट्यूट लिस्ट अलॉन्ग विद चलान एंड प्रूफ रीड फॉर्म। तो जैसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ये फॉर्म डाउनलोड होगा। ये फॉर्म इस फॉर्म में दिया गया है, ऐसे इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी गई है जहां से आपने अपने फॉर्म को अटेस्टेशन करवानी है। ये ऐसे स्कूल होंगे, स्कूलों की लिस्ट दी जाती है कि 3 स्कूल हो सकते हैं, 4 स्कूल हो सकते हैं, 5 स्कूल, 6-7 स्कूल हो सकते हैं। जो आपके करीब करीब हाई स्कूल हैं उनमें से किसी भी स्कूल में जाकर आपने अपनी फॉर्म की अटेस्टेशन करवानी है। स्कूल के लिस्टों के बाद आपके सामने ये चलान भी डाउनलोड होता है। चलान के साथ साथ एक प्रूफ रीड फॉर्म भी डाउनलोड होता है। ये प्रूफ रीड फॉर्म है जो आपने बोर्ड की वेबसाइट पर फिलअप की है और इसमें आपके सारे डिटेल शामिल है। मंदरजा वाला फॉर्म हरगिज बोर्ड ऑफिस में नहीं भेजना। ये फॉर्म सिर्फ उम्मीदवार ने जो डाटा ऑनलाइन किया है उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए है। ये प्रूफ रीडिंग फॉर्म है, इससे आप अपने तसल्ली कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भेजा है कि वो सही है या गलत है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ताकि आप अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ऑनलाइन ही करेक्ट कर सकें। ये तीनों फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने इनको प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करने के बाद अगला प्रोसेस ये कहता है कैंडिडेट विल विजिट एनी ऑफ द लिस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर ई अटेस्टेशन ऑफ हिज ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट लिस्ट, पेड चलान एंड प्रूफ रीड फॉर्म। तीनों चीजें आपने निकालनी है, उनके प्रिंट आउट करना है। एक है इंस्टीट्यूट की लिस्ट, दूसरा है पेड चलान जो आपने चलान भेजा है भरा है वो, और इसके बाद है प्रूफ रीड फॉर्म। ये तीनों आपने डाउनलोड करना है। इनकी हार्ड कॉपी आपने लेनी है और हार्ड कॉपी लेने के बाद जो आपके करीबी स्कूल है वहां पर आपने चले जाना है। वहां पर जाकर आपने ये फॉर्म दिखाना है। उसके जो स्कूल का हेडमास्टर है उनको ये फॉर्म दिखाना है। स्कूल का अगला प्रोसेस है स्कूल के हेडमास्टर के लिए कि स्कूल के हेडमास्टर ने किस तरह से उस फॉर्म को अटेस्टेशन करवाना है। तो स्कूल का हेडमास्टर क्या काम करेगा? रिस्पेक्टेड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लॉग इन टू देयर रेगुलर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय प्रोवाइडिंग देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो स्कूल का जो हेडमास्टर है वो वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा, उसको लॉग इन करेगा। जैसे ये हेडमास्टर साहब अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो उनके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है प्राइवेट फॉर्म अटेस्टेशन। उन्होंने इस फॉर्म पर इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे वो इस बटन पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने मजीद एक और ऑप्शन आता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन विजिट द लिंक टू ऑफ प्राइवेट फॉर्म अटेस्टेशन एंड एंटर कैंडिडेट्स बे फॉर्म फॉर ई अटेस्टेशन। और तो उनके सामने एक और ऑप्शन आता है एंटर कैंडिडेट बे फॉर्म। तो उन्होंने क्या करना है कि जो कैंडिडेट उनके पास जो भी जाता है तो उन्होंने उनका बे फॉर्म नंबर
एंटर करना है। जैसे वो बे फॉर्म नंबर कैंडिडेट का एंटर करेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने इस तरह का फॉर्म शो हो जाता है। इसके लिए प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 8, द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट विल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर कैंडिडेट का, जिस भी कैंडिडेट का बे फॉर्म नंबर एंटर करेंगे उनके सामने कैंडिडेट का फॉर्म शो हो जाएगा। ये फॉर्म हेडमास्टर साहब इनको चेक कर सकते हैं, ये फॉर्म भी, और जो आपने हार्ड कॉपी है उनको दोनों को हेडमास्टर साहब चेक करेंगे। चेक करने के बाद कि इनमें दोनों की जो डिटेल्स हैं वो सही हैं। जब ये दोनों मैच हो जाती हैं तो हेडमास्टर साहब का अगला प्रोसेस है, ये चेक बॉक्स दिया गया, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और इसके बाद अटेस्ट फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे टेस्ट फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे, नाउ द प्रोसेस ऑफ अटेस्टेशन इज कंप्लीट, तो अटेस्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कैन व्यू हिज वेरीफाइड प्राइवेट एडमिशन फॉर्म लिस्ट बाय विजिटिंग लिंक व्यू अटेस्टेशन। तो हेडमास्टर साहब ने अपनी हुई जो वेब लिंक था उस पर जाकर दोबारा वो चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को फॉर्म को अटेस्टेशन की है। After successful e-attestation, private candidate will visit board website for downloading his admission form by providing bay form and date of birth. तो इस जब ये वेरिफिकेशन e-attestation का प्रोसेस स्कूल से मुकम्मल हो जाएगा तो फिर कैंडिडेट ने अपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर जाकर दोबारा अपने डेट ऑफ बर्थ और अपनी बे फॉर्म नंबर एंटर करना है और अपने एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। एडमिशन फॉर्म को जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके सामने आपका इस तरह का एडमिशन फॉर्म शो हो जाता है और इसके बाद क्या कहता है, इस तरह का ये मुकम्मल फॉर्म आपके पास शो हो जाएगा। पास ये फॉर्म डाउनलोड हो जाता है तो उसमें ये खाली जगह दी गई, इस खाली जगह पर आपने जो अपना चालान फीस भरी थी उस चालान फीस में एक ऑप्शन एक फॉर्म था, फॉर्म नंबर 4, तो वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। वो आप कौन से भी पेस्ट कर सकते हैं या किसी भी चीज से यहाँ पर चिप्सा कर सकते हैं। चिप्सा करने के बाद जमाशुदा चालान की बोर्ड कॉपी नंबर 4 ऊपर फॉर्म में दी गई जगह पर चिस्पा करें। ये आपने चिस्पा करनी है। चिस्पा करने के बाद आपने इस तरह से बोर्ड के ये फॉर्म पर चिस्पा करनी है। जब आप ये चिस्पा कर लेते हैं तो इसके सामने ये आपके पास इस तरह का फॉर्म है। यहाँ पर क्या आ रही है, चालान नंबर भी शो हो रहा है और अमाउंट भी शो हो रही है जो आपने चालान में पे की थी। पे करने के बाद ये आपके ई अटेस्टेशन वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है और इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या काम करना है। लास्ट स्टेप है, कैंडिडेट विल सबमिट हिज ऑनलाइन ई अटेस्टेड एडमिशन फॉर्म, रेवेन्यू फॉर्म अलॉन्ग विद पेड चालान, बोर्ड कॉपी एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द एड्रेस मेंशन बिलो। ये जब आप सारा काम मुकम्मल कर लेते हैं कि आपने प्रूफ रीडिंग फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया, चालान फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया और इसके बाद आपने स्कूल हेडमास्टर से भी वेरिफिकेशन करवा ली। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपने एडमिशन फॉर्म भी डाउनलोड करने के बाद ये सारा प्रोसेस आपने दोबारा क्या करना है, इनकी हार्ड कॉपी लेनी है और हार्ड कॉपी के बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं बोर्ड की तरफ से, उन डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आखिरी प्रोसेस ये है, ऑनलाइन तस्दीक शुदा फॉर्म की हार्ड कॉपी जिस पर उम्मीदवार की ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज तस्वीर चस्पा हो। तस्वीर भी आपने अपनी लगानी है एडमिशन फॉर्म पर। इसके बाद अंगूठे का निशान भी लगाना है और इसके बाद क्या कहते हैं, अंग्रेजी और उर्दू में दस्तखत सबमिट चालान पीए किए वो यहाँ पर वो आपके साथ आपने साथ अटैच करना है और इसके बाद जिस पर जमा शुदा फीस चालान की बोर्ड कॉपी चस्पा हो। नीज तमाम जरूरी दस्तावेज बजरिया डाक या दस्ती दरसेल पता पर अरसाल करें या जमा करवा दें। तो ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आपने बोर्ड की जो एड्रेस दिया गया, एड्रेस है फैसिलिटेशन सेंटर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मोरगा रावलपिंडी, इस एड्रेस पर आप खुद जाकर भी भेज सकते, बोर्ड के दफ्तर में जाएं, वहां पर दस्ती भी जमा करवा सकते हैं। अगर दस्ती जमा नहीं करवाना चाहते हैं तो आप फिर बोर्ड के बजरिए डाक भी ये अपना फॉर्म भेज सकते हैं। ये जब आप फॉर्म भेज लेते हैं तो बोर्ड वाले आपके फॉर्म को तस्दीक करते हैं। तस्दीक करने के बाद आपका एडमिशन फॉर्म कंफर्म हो जाता है और एडमिशन जब आपका कंफर्म होता है तो जब आपके पेपर आएंगे तो पेपर में आप अपेयर हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।